जैसे आज के समय में जो जिनके पास कम खेती है और जो किसान भाई एक सीमांत कृषक है, उनके लिए ये दो फसल प्रणाली आपकी, या तो फिर मल्टी क्रॉपिंग या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग में आप जाइए। नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूँ फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए सक्सेसफुल फार्मर बनने के लिए एक नए आइडिया के साथ हूँ आपके सामने। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह से नए नए आइडिया अपने एग्रीकल्चर से जुड़े इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमारे जो देश में है उसमें ज़्यादातर किसान सीमांत कृषक हैं। सरकारी डेटा के अनुसार लगभग 85% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम अर्थात 2.5 एकड़ से भी कम भूमि है। अब ऐसे में अगर हम उन किसानों तक जाएं और उनको बोलें कि आप एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं, आप एक मिलियनेयर फार्मर बन सकते हैं, तो इतने आसानी से भरोसा नहीं करते हैं इन सभी बातों पे। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप अपने खेती करने के तरीके में कुछ सुधार करें, उसमें कुछ परिवर्तन करें, तो आप भी इन कम भूमि में 2 से 2.5 एकड़ भूमि में भी अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में आपको समझाने वाले हैं, इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें और इन सभी बारीकियों को समझ के आप इसको धरातल पे उतारें। तो आज का हमारा टॉपिक है किसान भाइयों, खेती करने के तरीके, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। खेती करने के तरीके, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर मॉडल। एग्रीकल्चर मॉडल। तो किसान भाइयों, हम किस प्रकार से हमारे देश में ज़्यादातर खेती की जाती है, देश में ना कहें पूरे विश्व में लगभग 5 प्रकार की खेती की जाती है, जो 5 प्रकार के मॉडल पे आधारित ही खेती की जाती है। तो आज हम उसी पे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। और अगर आप एक छोटे कृषक हैं, एक सीमांत कृषक हैं, तो आपको कौन सा मॉडल अपनाना है उसी के बारे में हम आज आपको समझाएंगे। तो जो सबसे पहला हमारा मॉडल आएगा किसान भाइयों, वह होगा एकल फसल प्रणाली। एकल फसल प्रणाली, जिसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। ये पहला मॉडल जिस पे खेती की जाती है। तो किसान भाइयों, एकल फसल प्रणाली यह वह मॉडल है जैसे कि हम किसी भी खेत में अगर फसलों की बुवाई करते हैं तो उस एक खेत पे मात्र हम एक ही फसलों की बुवाई करते हैं और उसमें कोई दूसरा फसल नहीं होता। जैसे हमने किसी खेत पे धान, गेहूँ, अपने सरसों, चने, इस तरह की किसी भी फसल या फिर कोई सब्जी हो गए, तो उस खेत में हम पर्टिकुलर एक ही फसल की बुवाई करते हैं। तो वह आता है हमारे एकल फसल प्रणाली में। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2-3 खेत हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये 3 खेत हैं, तो आप इसमें मान लीजिए आपने इसमें गेहूँ बो दिया, इसमें आपने सरसों बो दिया, इसमें आपने चने बो दिए। तो ये तीनों खेत में आपने सिंगल फसल अर्थात एक फसल बोए, तो यह एकल फसल प्रणाली है, क्योंकि इस खेत में मात्र एक फसल है, इस खेत में मात्र एक फसल है, इस खेत पे मात्र एक फसल है। तो इसको हम मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। तो किसान भाइयों, यह ज़्यादातर खेती अभी इसी तरह की जाती है। लेकिन मोनोक्रॉपिंग में क्या है, आपको ज़्यादा फसल अगर ज़्यादा वेराइटियाँ लानी है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खेत चाहिए। और अगर इसमें इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक, अगर किसी भी परिस्थिति बस
या तो फिर प्राकृतिक आपदा से, या फिर यह कहें हमारे मंडी भाव यानी बाज़ार में रेट का इशू हो, उससे अगर किसी तरह से आपका घाटा होता है तो वह आपका टोटल लॉस में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में। जैसे किसी तरह के प्राकृतिक आपदा से गेहूं की फसल बर्बाद हुई तो आपकी पूरी खेत चौपट हो गई, इसमें आपका फिर उस खेत से आपका पूरा नुकसान ही नुकसान हुआ। तो यह सबसे बड़े कमी है एकल फसल प्रणाली अर्थात मोनोक्रॉपिंग में। तो आज के समय में जो छोटे किसान हैं तो वह इस फसल प्रणाली से आपको बाहर निकलना है। अब इसके बाद हम किसान भाइयों हमारा जो दूसरा कृषि मॉडल है अर्थात एग्रीकल्चर करने के तरीके हैं खेती करने के, तो उसमें होगा दूसरा जो होता है हमारा अंतर्वर्ती फसल प्रणाली। अंतर्वर्ती फसल प्रणाली इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो किसान भाइयों अब हम इंटरक्रॉपिंग में समझते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास खेत है, यहाँ पे हम इसमें आपको ड्राइंग के माध्यम से समझा रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे खेत है, हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। तो अब किसान भाइयों इंटरक्रॉपिंग अर्थात अंतर्वर्ती में यह होता है कि हम एक ही खेत में दो प्रकार के फसल लगाते हैं, एक फसल के अंतर में दो फसल लगाते हैं। यह ज़्यादातर हमारी सब्जी और बागवानी इन दोनों में चलती हैं। तो मान लीजिए और इसमें हम एक सिस्टम से खेत लगाते हैं, खेती करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बेड बनाया हुआ है, इस तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पे बेड बना दिए। भाइयों इंटरक्रॉपिंग में जैसे हमने यहाँ पे फूल गोभी के फसल लगा दिए, उसके बाद हम एक निश्चित दूरी मान लीजिए 1 फीट के अंतराल पे यहाँ पे फिर हमने बैगन लगा दिया। इसी तरह से हम पूरे बेड पे दो तरह के फसलों को एक के बाद एक के अंतर में एक इस तरह से करके लगाते हैं। तो यह मेथड जो होता है यह होता है हमारे इंटरक्रॉपिंग अर्थात अंतर्वर्ती फसल। तो इसमें किसान भाइयों रिस्क की चांस हमारी कम हो जाती है, क्योंकि अगर किसी भी तरह के रोग या फिर किसी भी तरह के कीट व्याधियों की अटैक से अगर कोई एक फसल आपकी बर्बाद भी हो रही है, या फिर रेट का भी इशू है जैसे मंडियों में कि किसी एक फसल की ज़्यादा कमी है रेट में तो शायद दूसरे की अच्छी रेट मिल जाए आपको, इस तरह से इसमें रिस्क के चांसेस आपके कम हो जाते हैं और आपको इसमें लाभ ज़्यादा मिलती है। और साथ में आपकी जो भूमि में जो उर्वरा शक्ति है उसका भी उतना ज़्यादा क्षय नहीं होता है, क्योंकि हर फसलों की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो यह मोनोक्रॉपिंग से कुछ हद तक बेहतर होती है आपकी इंटरक्रॉपिंग अर्थात अंतर्वर्ती। अब हम तीसरे मॉडल पे बात करेंगे किसान भाइयों। तो जो तीसरा हमारा मॉडल होता है वह होता है मिश्रित खेती या फिर मिश्रित फसल प्रणाली बोल सकते हैं, मिश्रित फसल प्रणाली। इसको मिक्स्ड फार्मिंग। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग किसान भाइयों ज़्यादातर हमारे अनाज की खेती में चलती है। जैसे कि मान लीजिए हम एक ही खेत पे कई सारे फसलों को आपस में मिक्स करके बो देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसी में गेहूं बो दिए, इसी में हमने सरसों बो दिए, इसी में हमने चने बो दिए। तो ये तीन प्रकार की फसलें हमने एक ही खेत में बो दिए। तो मिश्रित खेती ऐसी है कि जिसमें हम दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ में बो देते हैं, और जो कि ज़्यादातर हमारे यह उसमें चलता है, अनाज की खेती में ही चलती है। तो इसमें लेकिन सबसे बड़ी इसकी जो कमी है कि बाद में जब हमारे हार्वेस्टिंग के समय आते तो उस समय फिर इन फसलों को अलग अलग करना वह एक थोड़ा बड़ा चुनौती हो जाता है। बाकी यह एक मिक्स फार्मिंग में इस तरह का हम मेथड अपनाते हैं। तो किसान भाइयों हमने इसके पहले 3 प्रकार के तरीकों में हमने बात किया
अब हम आ जाते हैं अपने चौथे तरीके में। तो जो हमारा चौथा तरीका होता है वह होता है मल्टी क्रॉपिंग या फिर बहुफसली प्रणाली। बहुफसली प्रणाली अर्थात मल्टी क्रॉपिंग। अब यह वह फसली मेथड है किसान भाइयों जिसमें कि हम एक ही खेत में बहुत सारे फसलें 2 से 3 4 5 जितने प्रकार की हम फसलें लगा सकते हैं, या फिर हम अगर बागवानी का भी काम कर रहे हैं जिसमें हमारे फलों के पेड़ पौधे होते हैं, वह भी हम एक ही बाग में बहुत सारे प्रकार के अगर हम वृक्ष भी लगा दें, तो ये सब मेथड जो होता है वह हमारे मल्टी क्रॉपिंग में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये हमारा एक खेत है, अब इसमें भी हम लेकिन खेती एक सिस्टम से ही करते हैं किसान भाइयों, और यह हमारी सब्जी और फल इन दोनों में ही चलती है मल्टी क्रॉपिंग। तो इसमें हम मान लीजिए यह एक बेड है, तो इस बेड में मान लीजिए हमने ब्रोकली कर दी। अब इसके बगल में ही हम यहाँ पे दूसरा बेड बना दिए, तो यहाँ पे हमने फूल गोभी कर दिए, और साथ में इस नाली का भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए 3-3 फीट के बेड बनाए और साथ में 1.5 फीट के बीच में अगर हमने गैप दिया जो नाली है, तो उसमें भी हम उसका भी प्रयोग करके कुछ हम लगा सकते हैं आगे, अगर हमारे पास कुछ ऐसी आइडिया है तो। और साथ में हम इसमें अगर बीच में जैसे हम पपीते भी लगा सकते हैं या सहजन, ऐसे भी चीज़ें लगा सकते हैं। बगल में मान लीजिए हमने इसमें सहजन लगा दिया। अब जैसे सहजन हमारा का क्या होता है कि वह एक थोड़ा एक वृक्ष टाइप का होता है, उसके नीचे छांव बनता है, तो उसी के नीचे जो हमने उसमें मान लीजिए सिस्टम से लगाए, एक यहाँ पे पौधे लगाए, एक यहाँ पे लगाए, एक यहाँ पे लगाए। अब इसी के बीच में हम मान लीजिए यहाँ पे हमने हल्दी लगा दी है इसके नीचे, क्योंकि हल्दी या फिर अदरक ये छांव में कार्य करते हैं, अच्छे तरीके से विकास करते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों हमने एक ही खेत में कई प्रकार के फसलें लगा दिए। तो यह मल्टी क्रॉपिंग जो हमारा है यह आपके इंटर क्रॉपिंग से भी बेहतर है, क्योंकि उसमें आपने मात्र इंटर क्रॉपिंग में 2 तरह के फसल लेते हैं, लेकिन इसमें हमने एक ही साथ कई प्रकार के फसलें लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का हमारा प्रयोग हो जाता है इसमें। तो यह मेथड और ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें भी आपके अगर कोई एक फसल किसी वजह से भी अगर नुकसान दे रही है, वह ख़त्म हो रहा है, या फिर हमारे रेट का इशू है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास 3 फसलें और हैं, तो उनमें से हमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। और साथ में मल्टी क्रॉपिंग में यह है कि हमें हर फसलों के लिए अलग से बार बार जुताई या फिर उनके लिए अलग से खाद सिंचाई, इस तरह की हमें अलग अलग से पूरे कार्य को नहीं करना पड़ता, जिससे हमारे खर्चे भी कम हो जाते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जो 5वां फसल प्रणाली हमारा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह होता है जो 5वां हमारा मल्टी लेयर या फिर इसको बहुपर्तीय फसल प्रणाली। बहुपर्तीय फसल प्रणाली, इसको हम मल्टी लेयर फार्मिंग बोलते हैं। जो तो किसान भाई ये मल्टी लेयर फार्मिंग जो 5वां हमारा फार्मिंग मेथड है, जो कि आकाश चौरसिया जी जो हैं उनके द्वारा जो इस मेथड को सामने लाया गया है, या फिर ये कहें इस मेथड को उनके द्वारा ही किसानों के बीच में लाया गया है। तो ये जो हमारा मल्टी क्रॉपिंग और मल्टी लेयर, इसमें माइनर डिफरेंस है, लेकिन वह डिफरेंस भी आपके खेती करने के तरीके और मुनाफे में बहुत ज़्यादा अंतर पैदा करती है। क्योंकि जो हमारा मल्टी क्रॉपिंग होता है तो उसमें हम एक ही खेत में बहुत से फसलें तो लगाते हैं, लेकिन उसमें हम
जैसे मान लीजिए एक बेड में अलग फसल लगाए, दूसरे में अलग लगाए, तो उस प्रकार से उसमें चेंज कर करके लगाते हैं बेड का। लेकिन जो हमारा ये मल्टी लेयर फार्मिंग होता है, तो लेयर अर्थात इसमें परत होता है, तो इसमें परत का इस तरह से कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम एक परत के ऊपर दूसरी फसल है, फिर उसके ऊपरी परत में दूसरी है, इस तरह से मल्टी फार्मिंग हम करते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए इस तरह से ये हमारे खेत है, अब इसमें हमने बेड बनाए हैं। यह भी हमारा सब्जी और जो बागवानी है, फल फूल और सब्जियां इस खेती के लिए होती है, मल्टी लेयर फार्मिंग। तो मान लीजिए हमने किसान भाइयों इस बेड पे सबसे पहले हम कंद वाली फसलों का चुनाव करेंगे, जो कि जिनके हम फसलों में हमको कंद से उनकी फसलें प्राप्त होती है, जैसे हमारे अदरक, हल्दी, अरबी, इस तरह के फसलें। तो मान लीजिए हमने इस बेड पे सबसे पहले अदरक लगा दिए, इस तरह से एक निश्चित दूरी पे, जो भी होगा 6 इंच 7 इंच की दूरी पे हमने अदरक लगा दिए, जिसका कि हमारा भूमि के अंदर उसका कंद का विकास होता है। अब उसके बाद इस कंद में जो ऊपर जर्मिनेशन आएगी और उसमें पत्तियाँ आएंगी, तो उसमें हमें लगभग 1 से 1.5 महीने का उसमें समय लगेगा। तो उस समय का हम सदुपयोग करते हुए इसमें जो सबसे कंद से ऊपरी वाली लेयर अर्थात सतह में, भूमि की सतह पे जो फसल है, तो उसके लिए हमने लीफी वाली फसल अर्थात पत्तेदार फसल लगा दिए, पत्तेदार, जिसमें हमारे धनिया हो गए या फिर भाजी हो गए, इस तरह से चौलाई भाजी, पालक भाजी, बहुत से भाजी होती है जिनके हम पत्तियों को फसल के रूप में हार्वेस्टिंग करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। तो वह हो गया। अब उसके आगे हम तीसरा जो हम फसल का इसमें चुनाव करेंगे, तो वह होगा, जैसे मान लीजिए हमने इसमें एक फल वाली जो 5-5 फीट के अंतराल पे इस तरह से हमने पपीते की फसल लगा दी। तो वह पपीता क्या होगा कि हमारा पपीता हाइट पे ज़्यादा जाता है, तो वह ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फल देता है, वह वृक्ष की तरह है। तो उसका भी लेयर चेंज हो गया, अर्थात वह सतह से ऊपर, एक तरह से बोलना चाहिए वह आसमान वाले क्षेत्र पे उसमें जाके वह फलेगा, तो उसका भी लेयर चेंज हुआ। अब एक हम इसमें 3 फसलें हो गए, और जो चौथा क्या है, हम बेड के साथ इसमें एक पंडाल जैसा स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनाना पड़ता है किसान भाइयों, ताकि यह आपका एक पॉली हाउस जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये मल्टी लेयर फार्मिंग में, तो इसमें हम फिर बीच बीच में अपने कोई बेल वर्गीय फसल, जैसे मान लीजिए आपके करेले हो गए, तोरई हो गए, गिलकी हो गए, इस तरह के मान लीजिए हमने इधर इसमें गिलकी की फसलें लगा दी। तो इस तरह से हमने एक ही बेड पे बहुत सारे फसल लगाए, वह भी परत दर परत अलग प्रकार से। इसी तरह से हम इसमें मल्टी लेयर में ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि इसमें एक ही खेत पे और एक ही बेड पे बहुत सारे फसल लगाते हैं। तो किसान भाइयों, हमने आज आपको 5 प्रकार की जो फसल प्रणाली, एक मोनोक्रॉपिंग, दूसरा इंटरक्रॉपिंग, और तीसरा फिर मिक्स क्रॉपिंग, और चौथा मल्टी क्रॉपिंग, और 5वां मल्टी लेयर क्रॉपिंग, ये जो 5 फसल प्रणालियाँ बताई, इसमें से आज के समय में जो जिनके पास कम खेती है और जो किसान भाई एक सीमांत कृषक है, उनके लिए ये 2 फसल प्रणाली आपकी, या तो फिर मल्टी क्रॉपिंग या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग में आप जाइए किसान भाइयों। इसमें क्या है कि हम थोड़ी सी भूमि में ज़्यादा प्रकार की फसलें ले सकते हैं और उसमें उत्पादन भी ज़्यादा प्रकार से ले सकते हैं, और इस प्रकार के मेथड पे खेती में खर्चे भी कमाते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, इसमें आपके एक ही फसल के लिए जैसे उसमें अलग अलग जुताई करना पड़ता है, या फिर उसमें खाद वगैरह भी ज़्यादा लगती है, सिंचाई की अलग अलग से खर्चे, लेकिन इसमें एक ही खेत में आप बहुत सारे फसल ले रहे हैं, उसी जुताई पे, उसी खाद पे, उसी पानी पे, और इसमें आपके भूमि का उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहता है, क्योंकि हर फसलों की रिक्वायरमेंट अपने अलग अलग प्रकार से होती है, तो वह आपस में सामंजस्य बना के चलती हैं। और यहाँ तक कि इस तरह से जो
हमारी फार्मिंग मेथड होती है, इसमें जो फसलें आपस में सहफसली के रूप में विकास करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए विकास करते हैं, तो आपके भूमि की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहती है। और सबसे जो हमारा लास्ट में और जो मेन पॉइंट रहता है, जो मेन जो रिजल्ट रहता है, वह होता है मार्केटिंग का। तो इस प्रकार के अगर आप मल्टी लेयर या फिर मल्टी क्रॉपिंग में जाते हैं तो किसी न किसी फसल से आपको एक अच्छा रेट मिलेगा, और वह फसल आपको आपके पूरे खर्चे को अकेले के दम पे पूरा आपको वसूल के देगा, और साथ में उससे आप मुनाफा भी ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से कोई अगर एक फसल खराब होते उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे फसल में किसी न किसी फसल से आपको एक अच्छा मुनाफा होगा। तो इस तरह से आपको अपने खेती करने के तरीके को बदल के, किसान भाइयों, आप अगर एक सीमांत कृषक भी हैं तो आप इस तरह से मेथड पे जाइए, या तो मल्टी क्रॉपिंग में चाहिए और या फिर मल्टी लेयर में, और आप एक सक्सेसफुल फार्मर अवश्य बन सकते हैं। तो आज का हमारा ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।